नचिकेता जो है वाजश्रवस ऋषि की पुत्र थे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, बाज बाज श्रवस नामक ऋषि थे, उनके उनके पुत्र थे नचिकेता, यानी कि नचिकेता के पिता का नाम जो है वाजश्रवस था, ठीक है। देखिए, ये कहानी रेफरेंस नहीं है, ये कहानी वास्तविक है, क्योंकि हमारे उपनिषद में, उपनिषद काल के जितने भी ऋषि हुए हैं, माइक बंद कर लीजिए। उपनिषद काल के जितने भी ऋषि हुए हैं, वो सभी ऋषियों ने ज्ञान के उस परम तत्व को छुआ है, ठीक है। और बाद के समय में उपनिषद काल के ऋषियों को लोगों ने बहुत बदनाम करने का प्रयास किया। माइक बंद कर लीजिए पप्पू जी। तो उसमें बहुत से ऋषियों के बारे में आपने सुना होगा कि ये ऋषि ने ऐसा कुछ कार्य किया, इस तरह का कार्य किया, उस तरह का कार्य किया। तो हमारे यहाँ अपने देश में सही यथार्थ ज्ञान न पता होने के कारण हमारे देश के बहुत से ऐसे विधर्मी लोग रहे जो उपनिषद काल के ऋषियों को बदनाम करने का भी प्रयास किए हैं। उपनिषद काल के ऋषि इतने उच्च कोटि के रहे हैं कि अगर उपनिषद जो पढ़ लेता है वही समझ पाता है कि उनकी चेतना कितनी उच्च स्तर की थी, बहुत हाई लेवल की थी, ठीक है। एक दिन कल परसों एक बात हुई थी, तो हमने कहा था कि वो प्रश्न पूछिएगा। 2-3 प्रश्न थे, शायद कोई नोट किए होंगे कि नहीं किए होंगे। हमने कहा था कि उस पर चर्चा करेंगे। जो क्लास हो रही थी उस समय जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो। अगर किन्हीं को याद है तो बताइए। चेतना एक जीवात्मा, चेतना चेतना जो है ना, दो तत्व हैं। एक तो जीवात्मा है और दूसरा है परमात्मा। ये दो चेतन तत्व हैं, ठीक है। हमारे भीतर जो जीवात्मा है उसी को चेतना कहते हैं, ठीक है ना। चेतन तत्व हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। बाकी प्रकृति तो जड़ है, ठीक है। चेतन तत्व केवल जो है उसे ही चित्त के नाम से संबोधित किया गया है, सत्य चित्त आनंद। तो जो चित्त है वह चेतन है, ठीक है, जो चेतना जिसमें होती है। बाकी प्रकृति है वह जड़ है, क्योंकि वह निष्क्रिय अवस्था में होती है। वह जब उसमें ईश्वर की जब प्रेरणा होती है तो वह क्रिया रूप में आती है, सक्रिय होती है। बाकी दो पदार्थ जो है जीवात्मा और ईश्वर, यह चेतन तत्व है, ठीक है। इन्हीं को चेतना, हाँ। और वास्तविक रूप में आप ये कह सकते हो कि जो जीवात्मा है उसको चेतना के नाम से लोग संबोधित करते हैं, अधिकांशतः लोग जो हैं, ठीक है। जीवात्मा को चेतना के नाम से संबोधित करते हैं। वैसे सबसे बड़ी चेतना जो है और सभी चेतनाओं को चेतना देने वाली जो अगर कोई है तो वह परमात्मा है, उसे चेतन के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। यही चेतना का तात्पर्य है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेतन मतलब क्या, जैसे जिसके अंदर चेतना हो, ठीक है, जो अनादि चेतना हो, ठीक है, जिसका प्रारंभ न हुआ हो, ठीक है, स्वयंभू जिसको कहते हैं। तो ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, अनादि हैं, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है, न जन्म हुआ है,
आत्मा और ईश्वर, और प्रकृति भी है, मूल प्रकृति। ये तीन पदार्थ अनादि हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यह इसमें केवल जीवात्मा और ईश्वर ही चेतन है, प्रकृति चेतन नहीं है, वो जड़ है, ठीक। जी जी। हाँ सब। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में हमने कहा था कि उसके बारे में हम सही जब समय आएगा तो हम बताएंगे। तो उस समय जो है सत्य चित्त आनंद, उसके बारे में सबसे पहले हमने थोड़ी सी आप लोगों को चर्चा किया था उस समय कि सत्चित आनंद है क्या, ठीक है। तो ये बात ईश्वर के बारे में कही जाती है, परमात्मा के बारे में कही जाती है ना। इससे पहले जो है ये समझ लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो तीन पदार्थ हैं, प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा, इन तीन पदार्थों में दो पदार्थ जो है क्या है, चेतन है, जिनके अंदर स्वयं की शक्ति है, जिनको ये कह सकते हो कि ये जो आप ऐसे पृथक पृथक समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जैसे जीवात्मा है, तो जीवात्मा परमात्मा सर्वरक्षक है। सबसे पहले समझिए, परमात्मा का एक नाम आता है कि परमात्मा सर्वरक्षक है, ठीक है। ये चेतन तत्व की लक्षण है, लक्षण से हम समझेंगे कि चेतन का तात्पर्य क्या होता है। तो जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर सर्वरक्षक है, और जीवात्मा जो है असर्वरक्षक है, वह सर्वरक्षक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सबकी रक्षा नहीं कर पाती है, परंतु परमात्मा जो है जलचर, स्थलचर, नभचर, वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, अग्नि है, इन सभी पदार्थों को उत्पन्न कर उनकी रक्षा करने वाला होता है, ठीक है। ये क्या है, ये परमात्मा है जो सर्वरक्षक है। और जीवात्मा क्या है, वह जीवात्मा समस्त जीवों की रक्षा नहीं कर पाता है, उसके पास सामर्थ्य कम है, वह स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है। जीवात्मा जो है वह अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है। चेतन तो है, परंतु अज्ञानता के कारण जो है वह अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता है। और प्रकृति तो जड़ है ही है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाती है बिना ईश्वर के, ठीक है। अब परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, तो परमात्मा सब जगह है। जीवात्मा क्या है, जीवात्मा एक देशी है, लक्षणों से समझिएगा, ठीक है। और प्रकृति सर्वव्यापक है ही नहीं है, सब जगह प्रकृति नहीं है। तो इस तरह से मैं कुछ दो तीन ये जो दो एक आध दो नाम बताए, इस तरह से लक्षण के आधार पे आप सत्यचित आनंद को समझ सकते हैं। और बहुत बड़ा है, सर्वज्ञ है और आत्मा अल्पज्य है। ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्य है। ईश्वर सर्वाधार है, मतलब सबको धारण करने वाला है, जीवात्मा सबको धारण नहीं कर पाता है। और ईश्वर सर्वानंद है, सब सारा आनंद ईश्वर के पास है, परंतु जीवात्मा के पास आनंद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा आनंद नहीं है, जीवात्मा केवल सत्य है और चित्त है, ठीक है। सत्य है और चित्त है, और इसमें जो जीवात्मा है
वह आनंद नहीं है। आनंद उसको तब प्राप्त होता है जब उसको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक जीवात्मा आनंद को नहीं प्राप्त कर पाता है। ये पहले सब हम सारी बातें बताए हैं। तो जितने भी उनके लक्षण बताए थे, वही उसका तात्पर्य समझने का प्रयास, वही उसके तात्पर्य को समझने का प्रयास करिए, वहीं से समझने का प्रयास करिए। ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है सतचित आनंद का जो स्वरूप है। आप तो केवल प्रकृति के हाँ हाँ हाँ, उसमें जो ध्यान करवाया था तो सबसे पहले सत का तात्पर्य बताया था, फिर चित्त का तात्पर्य बताया था, फिर आनंद का तात्पर्य बताया था। तो उस तरह से आप एक एक लक्षण पे जब आएंगे ना परमात्मा के, जीवात्मा के, तब जा करके उसे आप गहराई में समझ पाएंगे। और जब तक गहराई में नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना।